हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर जो कि है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और आज हम कवर कर लेंगे इसमें एक्सरसाइज 3A एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये टॉपिक ना हमेशा ही काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, तो पहले हमें क्या करना चाहिए? स्क्वायर रूट्स की स्क्वायर। सो विदाउट नोइंग द स्क्वायर कैसे हम स्क्वायर रूट पढ़ सकते हैं? तो पहले हम स्टार्टिंग करने वाले हैं स्क्वायर से। स्क्वायर के बारे में हमने बचपन में इतना तो पढ़ा है कि भैया शेप होता है, शेप हम कटिंग करते हैं कलरफुल पेपर से, बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, ये पता है कि उसका एरिया क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में जो नंबर्स हैं उनके रिलेशन में ये स्क्वायर क्या होता है। डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ये क्या मैंने बोला? उसी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उस खुद से ही, तो जो जनरेट होने वाला है दैट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। इफ आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ 2, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 2 का मुझे स्क्वायर बताना है, तो क्या करोगे? 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 2 रेज टू द पावर स्क्वायर। यही हो गया स्क्वायर। और सबको इतना पता है कि 2 2 जा 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। वहीं पर अगर मैंने ले लिया 3 का स्क्वायर बताओ, तो क्या करोगे? 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे, कर दिया। फिर क्या मिलेगा मुझे? 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर 3 3 जो है 9, ये सबने पढ़ा हुआ है। नाउ द होमवर्क फॉर यू कि टेल मी द स्क्वायर ऑफ 5। तो 5 का स्क्वायर कैसे निकालोगे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, है ना। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, स्क्वायर की ना एक खासियत है, मतलब स्पेशलिटी है। वो क्या स्पेशलिटी है उसकी? कि अगर आपका नंबर पॉजिटिव नंबर है, यानी 3 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, एक्सेट्रा, सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर है वो क्या होगा? कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव ही दिख रहा है। वहीं पर अगर आपका नंबर नेगेटिव हो जाए, यानी -2 हो जाए, फॉर कोई भी माइनस, मैंने -2 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे, यानी -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आएगा? -2 का स्क्वायर। और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 2 का 2 से करोगे तो 4। यानी कहानी में क्या था कैरेक्टर? नंबर चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये आप पॉइंट लिख लेना कि आइदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, द स्क्वायर विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। क्लियर? तो यहाँ पे ये सब हमने समझ लिया, स्पेशलिटी भी समझ ली। अब क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए बात करेंगे स्क्वायर रूट की। स्क्वायर समझ लिया, अब स्क्वायर रूट की बात करते हैं। सो व्हाट इज दिस? बेसिकली स्क्वायर रूट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर x, कोई भी गिवन नंबर x का अगर स्क्वायर रूट है, इज द नंबर हुज स्क्वायर इज x। क्या ये क्या था? नहीं समझ में आया? चलो देखते हैं। अगर आपके पास नंबर है 4, ठीक है, If I am asking to you that please find out the square root of this number, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? स्क्वायर रूट का सिंबल क्या है, क्योंकि यही नहीं पता तो कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। एंड इस स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो, उसका मतलब क्या होता है कि आपको उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर? √4 अगर मैं आपको बोलूं तो ये जिस नंबर का स्क्वायर है वही इसका स्क्वायर रूट है। ये किस नंबर का स्क्वायर है? ये है 2 का स्क्वायर। तो 2 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। जिस नंबर का वो स्क्वायर है वही उसका स्क्वायर रूट है। दोबारा से बोल दिया मैंने, क्लियर? तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एज द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। क्लियर?
फिर यहाँ पे जो साइन है दिस अंडर रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट इज द फॉर्म ऑफ द लेटर आर, द फर्स्ट लेटर ऑफ द लैटिन वर्ड रेडिक्स, जिसका मतलब होता है रूट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अंडर रूट। क्लियर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही स्क्वायर में एक उनकी स्पेशलिटी पढ़ी कि चाहे नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यही पढ़ा। यहाँ पर आपके लिए सही रहता है कि आप इस अंडर रूट निकाल सकते हो पॉजिटिव नंबर्स का। चाहे आपको मैं बोल दूं अंडर रूट आप मुझे निकाल के दिखाओ 9, तो आप क्या बोलोगे, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 ही इसका स्क्वायर रूट हो गया, 3 आंसर। वहीं पर अगर आपने यहाँ पर -4 -9 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की, तो इन मैथमेटिक्स ये दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। ये आप नोट में लिख लेना, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे स्क्वायर पढ़ने के बाद, स्क्वायर रूट पढ़ने के बाद हम करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो इसके नाम में क्या है, परफेक्ट, मतलब ये एग्जैक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, द नंबर हुज एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कैन बी ऑब्टेन, जिसका हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल पाए, वो जो नंबर है दैट इज योर परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्या एक नई आ गई है ना स्टोरी में। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास नंबर है 4, इसका क्या हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे यस मैम स्क्वायर रूट लगाओ, ये तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। यस बिल्कुल सही। अब अगर मैं आपको नंबर दे दूं 8 का स्क्वायर रूट निकाल पाओगे क्या, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 8 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बल्कि ये है। और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर वो स्क्वायर्स होते हैं जो कि किसी भी नेचुरल नंबर से बने होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से लेके काउंटिंग मैंने आपको पढ़ाई हुई है, जैसे कि अगर 1 का स्क्वायर इज पॉसिबल 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49, 8 का स्क्वायर इज 64, 9 का स्क्वायर बच्चों 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर जल्दी बताओ 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 20 तक ठीक है, ठीक है। अब कहोगे मैम आपको कैसे पता, भाई करते 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 मुझे इतना तो याद हो ही गया, इसके आगे के भी थोड़े बहुत याद है बट उतने में नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि ये तो आपने देख लिया कि वो नंबर जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल पाते हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। यहाँ पर क्या हम 4 का एग्जैक्ट निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, बिल्कुल, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का पॉसिबल है, 16 पॉसिबल है, 121 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बिल्कुल 11। तो इनमें जितने भी इस साइड लिखे हैं राइट हैंड साइड वो सारे ही का हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हुए, ठीक है। और भी इसके आगे बनेंगे लेकिन अभी के लिए इतने आप समझो, ठीक है। अब अगर मैंने दूसरी डेफिनेशन बोली कि परफेक्ट स्क्वायर वो स्क्वायर होते हैं जो सम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर से फॉर्म होते हैं। अब ये सम नेचुरल नंबर्स बता चुकी हूँ मैं आपको। क्या 1 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, तो 1 के स्क्वायर से 1, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 के स्क्वायर से 4, 3 के स्क्वायर से 9, 4 के स्क्वायर से 16, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स से ही बन रहे हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, अब बात समझ में आ गई वो वाली। अब अगर आपसे मैं बोल लूं क्या 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कोई और परफेक्ट स्क्वायर लाई करता है, नहीं, क्योंकि 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर भी तो नहीं है ना, कोई नंबर लाई कर रहा है नहीं,
नहीं है ना, फिर वो रैशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में आ जाएंगे, तो वहां पर हम जा ही नहीं रहे, तो इनके बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं लाया करता है। अब यहाँ पर एक नोट लिखा है, क्या है वो नोट? द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ये क्या है कि हमेशा ही जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। जैसे कि हमारे पास 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या मैं 4 को एक्सप्रेस कर सकती हूँ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स में? बिल्कुल। कैसे? 2 × 2, तो ये पेयर है और इक्वल फैक्टर्स है ना, तो मैं इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ। वहीं पर अगर आपको मैं बोलूँ 289 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। इसको मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ 17 × 17, तो यहाँ पर भी पेयर बन रहे हैं। यानी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए वहां पर एक पेयर बनना चाहिए इक्वल फैक्टर्स का, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब इन्हीं सारी चीजों के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे तो और भी चीजें पिक्चर हो जाएगी एकदम क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स से जिसमें हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है वो सारी चीजें कवर होती रहे धीरे धीरे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? इस 196 अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या है? उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो, वो स्क्वायर हो किसी नेचुरल नंबर का, ठीक है, या फिर उसमें पेयर्स बन रहे हो इक्वल फैक्टर्स के। ये 3 चीजें हमने पढ़ी है, देखते हैं अब इसमें पेयर कैसे निकालेंगे। तो पहले इसको हम क्या करना शुरू करेंगे? इनके फैक्टर्स निकालना शुरू करेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? हम इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर, थोड़ी टेढ़ी हो गई है बट आप, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, एक ऐसे और एक ऐसे। जब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली जो लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसमें जो हमारे बनते हैं वो हमारे रोज कहलाते हैं। जब हम वर्टिकल करते हैं तो उसको हम कह देते हैं कॉलम्स। अभी चलो इसको भी आगे और समझाऊंगी। तो 196 का आपके फैक्टर्स निकालने, तो किससे जा सकता है? 2 से जाएगा। 9 × 18 98, फिर 2 से चला जाएगा 4 और 9, फिर किससे जाएगा? 9 और 4 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये बनेगा 13। 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 से नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है। अब हम क्या करते हैं? इसको 7 से करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि 7 7 जा 49 होता है। तो 7 7 1 1। अब हम कहाँ तक इसमें फैक्टर्स निकाल? जब तक हमारे पास लास्ट में क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास? फैक्टर्स हो गए 196 के 2 × 2 × 7 × 7 हो गए। क्या हमारे पास पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स है? बिल्कुल है। देखो ये 2 का पेयर मौजूद है, 7 का पेयर मौजूद है हमारे पास, है ना। अब जो हमारे पास पेयर्स में होते हैं उसको हम एक सिंगल नंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये 2 लिख लोगे, इसको आप 7 लिख लोगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आया इसी का स्क्वायर, ये 196 कहलाएगा। करके दिखा देती हूँ। देखो 14 स्क्वायर क्या होता है? 14 को मल्टीप्लाई करो 14 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4, 5, 4 1 जा 4, 1, तो ये कितना आएगा? 6 9 1 196। तो क्या जो हमने निकाला है बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। तो 196 इज द परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज ये एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। बिल्कुल। यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स बन रहे हैं। बिल्कुल। इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, एग्जैक्ट। बिल्कुल। तो सारी चीजें यहाँ पर वैलिड हो गई हैं। तो बस वो वैलिड जो हुई है ना, वो सारी चीजें एक ही हैं, बट उनको कहने के तरीके अलग हैं, ठीक। तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर सिंस इट इज द स्क्वायर ऑफ 14। अब बढ़ जाए आगे, चलो बढ़ जाते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें बोला है कि इज 180 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 180 एक परफेक्ट स्क्वायर है? ये क्वेश्चन है। अब परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पहले हमने क्या निकाला था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में? फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालते सबसे पहले तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी वर्टिकल, एक करी हॉरिजॉन्टल। अब हमने करना शुरू किया। तो पहले किससे डिवाइड करें? 2 से 90, फिर 2 से 45,
45 का 4 और 5 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। अगर किसी का सम, किसी भी नंबर का सम करने के बाद जो भी नंबर ऑब्टेन होता है अगर वो डिविजिबल होता है 3 से, तो देन उसकी डिविजिबिलिटी 3 से पॉसिबल है। ठीक, तो 3 से डिवाइड कर लो, कितना होगा 1 5, फिर 3 से कर लो 5, फिर 5 से कर लो और 1 1 आ गया। तो यानी अब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे बिकॉज हमें 1 1 मिल गया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 180 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्या यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स है? लेट अस चेक। क्या है भैया, 2 का पेयर तो अवेलेबल है, 3 का पेयर अवेलेबल है, लेकिन 5 का पेयर नहीं अवेलेबल है। 5 को पेयर बनाने के लिए एक और 5 चाहिए था। तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? सोचो, नोट वाला पॉइंट वहां पर लिखा था परफेक्ट स्क्वायर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स में। तो क्या ये अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसमें इक्वल पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स होते, बट यहाँ पे तो 5 का नहीं है, यानी दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो रीजन क्या लिखोगे, सिंस 5 does not have a pair, therefore 180 is not a perfect square. That's it। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया, यहाँ तक हमें ये कंक्लूड हो गया। अगर क्वेश्चन में आता है हमारे पास कि परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये पूछने को आता है, तो आई होप कि अब ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे मालूम पड़ता है कि परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे मालूम पड़ता है ये नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अभी तक हमने बात कर ली कि किस तरीके से हम स्क्वायर निकालेंगे, क्या हम परफेक्ट स्क्वायर कब कहते हैं कब नहीं कहते हैं, सब चीजें हमने देख ली। अब हम आ जाएंगे टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे आता है वो अब हम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आज हम कवर करेंगे सिर्फ ओनली वन मेथड, दैट इज यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। अब यूजिंग प्राइम फैक्टर, फैक्टर्स तो हम कैसे निकालते हैं वो हमने अभी भी निकाला। इसको प्राइम फैक्टर्स क्यों कहते हैं वो अभी मैं बताने वाली हूँ। तो पहला का एग्जांपल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 484। तो स्क्वायर रूट ऑफ 484 इसको हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 484। द फर्स्ट स्टेप इज to find the prime factors of 484। ठीक है, 484 के फैक्टर्स निकालोगे। अब यहाँ पर आपने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। हॉरिजॉन्टल में आपने 484 की, या अब आपने डिवाइड करने के लिए नंबर्स पिक करना शुरू किए। 2 से डिवाइड करोगे 2 4 2, फिर 2 से करोगे 1 2 1, फिर अब ये 121 है, ये किससे डिविजिबल है? हमने जब परफेक्ट स्क्वायर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने 121 देखा था। सोचो, देखा था, पीछे बैक करके भी देख सकते हो। तो वहां पर हमने देखा था कि जो 121 है ये 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 11 से डिविजिबल 1, 11 1 जा 11, कैरी वो रिमाइंडर बचा 1, 1 और 1 हो गया आपका फिर से 11, तो 11 1 जा 11 और फिर इसको आप 11 से डिवाइड कर दो, अब आ गया 1 1। इसके आगे तो फर्दर करोगे नहीं। नाउ द पॉइंट इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज प्राइम फैक्टर मेथड, बिकॉज यहाँ पर जितने भी ये नंबर आ रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो सारे ही क्या है, प्राइम है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या तो वो खुद अपने टेबल में आएंगे या वो सिर्फ 1 की टेबल में आएंगे। जैसे 2 5 7, क्या 2 किसी और की टेबल में आता है, क्या 5 किसी और की टेबल में आता है, क्या 7 क्या 11 कहीं आते हैं, नहीं। तो इसलिए सारे क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स फैक्टर्स में आते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड बोलते हैं। तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। सेकेंड है write all the prime factors। ठीक है, तो अंडर रूट 484 इज इक्वल टू अंडर रूट
2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, यही हमने फैक्टर्स लिख दिए 484 के। थर्ड स्टेप क्या है इसकी, नाउ मेक द पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो अंडर रूट 484 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। पेयर बनाने हैं, 2 का पेयर अवेलेबल है, 11 का पेयर अवेलेबल है, तो ये तो भाई हो गया। फोर्थ स्टेप इज नाउ टेक 1 फैक्टर आउट ऑफ दिस। ठीक है, 1 फैक्टर निकालेंगे, यानी 2 2 को हम एक 2 कंसीडर करेंगे, 2 11 को हम एक 11 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई 11, अंडर रूट नहीं लगाओगे, और इसको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलेगा वही नंबर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। वही नंबर इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज 22। अगर ये इसका स्क्वायर रूट है, यानी ये 484 का अगर स्क्वायर रूट 22 है, यानी 22 का स्क्वायर भी 484 था। चेक कर लें, देख लो, 22 मल्टीप्लाई 22 क्यों कर रही हूँ, अगर स्क्वायर निकालते हैं तो उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 484 आ गया। तो यानी ये जो हमारा नंबर आया है इसका स्क्वायर रूट दैट इज द राइट वन, बिकॉज 22 का स्क्वायर भी 484 है एंड अंडर रूट ऑफ 484 इज 22 है। क्लियर? अब बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। तो चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 980 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको अगर हम 980 में उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो अब निकल कर आएगा रिजल्ट, दैट द प्रोडक्ट इज द परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड का यूज। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख दूंगी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड करते हैं 980। हमने एक वर्टिकल लाइन खींची, एक हॉरिजॉन्टल खींची, अब हम करना शुरू करेंगे फैक्टर्स निकालना। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा 18 हो गया, 9 जा एंड 4 9 0। फिर 2 से कर लो, 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 5 10। अब किससे करोगे, 4 और 2 होते हैं हमारे 6, 6 और 5 हमारे होते हैं 11। सिंस 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और इसके एंडिंग में अगर हमारे पास 5 या 0 होते हैं तो उसकी डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी हुई है, जब एंडिंग होती है 5 या 0 से, दैट इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, 4 बचा 4 5 49। नाउ 9 और 4 is 13, 13 is not divisible by 3 and 49 is the square of 7। तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 7 1 1। ठीक है, नाउ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 980 is equal to 2 multiply 5 multiply 7 multiply 7 हो गए। अब क्या करते हैं, सेकंड मेक पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। मेक पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो पेयर बनाते हैं, चलो। तो 2 का पेयर अवेलेबल है, 7 का पेयर अवेलेबल है। The only number 5 is remaining to make the pair। 5 का कोई भी पेयर अवेलेबल नहीं है। अगर 5 का पेयर अवेलेबल नहीं है, यानी प्राइम जो हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर तब होते हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स में। तो क्या अभी ये 980 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें 5 का कोई पेयर नहीं है।
ठीक। अब उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम 980 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने से हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एक 5 और ले आऊँ तो 5 को भी साथ ही मिल जाएगा, पेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारा वो ही खत्म हो जाएगा कि हाँ भाई अब तो मैं सिर्फ 5 का ले आऊं, 5 का जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी सारे पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जो नंबर का पेयर नहीं होता है उसी नंबर से हम इस को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, मेक पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स 2 multiply 7 have pairs but only 5 does not have pair, therefore required smallest number is 5, okay, which is multiplied by 980 to make it perfect स्क्वायर। जैसे ही आप 980 में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके सारे इक्वल फैक्टर्स कंप्लीट और वो बन जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने यहाँ पे जो कहा है कि हम 980 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नंबर है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। करके देख ले, चलो 980 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यही तो हमने कहा है। चलो तो अब हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 5 जा 40, कैरी 4, 9 5 जा 45, 45 और 4 हमारे होते हैं 49। अब इसका अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 4900 के फैक्टर्स निकाल लो, 4900 2 से करो, पहले 2 से करोगे 2 4 5 0, फिर आप किससे करोगे, 2 से ही कर लो, 1 2 2 5। अब लास्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पर 5, तो 5 से डिविजिबल तो हो गई, 5 2 जो 10 22 4 2 4 5 2 जो 10 20, ओके। फिर किससे कर लो, फिर 5 से कर लो, 5 से करोगे देन ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 9, 4 और 49 7 7 7। क्या अब हमारे पास इक्वल प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं? बिल्कुल। देखो 2 का पेयर अवेलेबल, 5 का पेयर अवेलेबल, 7 का पेयर अवेलेबल। तो यस, नाउ द नंबर इज कंप्लीटेड देयर पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर ये किसका हो जाएगा बताओ। तो कैसे करोगे, अब जितने भी पेयर्स हैं हमारे पास उनको सिंगल में लिखोगे तो 2 × 5 × 7 इट विल कम्स आउट 70। सो दिस नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 70। क्लियर? तो यानी अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि पूछा ये था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो वो नंबर है 5, और 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई अगर आंसर आ गया है तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है, कोई भी छोटा मोटा डाउट भी लग रहा है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में अगर इतना ही पूछा है तो यहाँ पर फिनिश कर दोगे, ठीक है। चलो बढ़े आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें बोला है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। पहले पार्ट में एक कोई फ्रैक्शन दिया गया है दैट इज 2 7/9 एंड सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 4.41 यानी डेसिमल्स में, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आपने 7th क्लास में पढ़े हैं फ्रैक्शन, वहां पे आपने पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। सो दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको अगर हम एक नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल पार्ट multiply denominator plus numerator
अपॉन डिनोमिनेटर, यही पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को अगर हम करते हैं तो क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका 2, डिनोमिनेटर क्या है 9 प्लस न्यूमरेटर 7 अपॉन 9, ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 और 18 प्लस 7 इज 25, तो 25 अपॉन 9। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्क्वायर रूट निकालना है। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 9 ये आपको निकालना है। तो जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो वो कैसे निकालते हो, वहां पे आपके लिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये भी एक फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ 25 न्यूमरेटर, स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर दिस वन, स्क्वायर रूट ऑफ 25 जिसका स्क्वायर है वही इसका स्क्वायर रूट है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर होता है ना। तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का, तो ये 3। 25 का स्क्वायर कैसे मुझे पता है कि 5 का स्क्वायर है, तो 25 का आप फैक्टर कर लो, 5 से जाएगा 5 5 से 25 5 1 1, ये पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स से, इसको आप सिंगल में लिखोगे तो 5 3 9 का सबको पता ही होगा 3, तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट पार्ट का 5 अपॉन 3। क्लियर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड में क्या पूछा है हमसे, स्क्वायर रूट ऑफ 4.41, स्क्वायर रूट ऑफ 4.41, यही है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करोगे, अब आपके पास ये पॉइंट में है तो पहले तो आप बड़ा सा स्क्वायर बना लो, और ये 4.41 जो लिखा है, जब आप डेसिमल हटाते हो, डेसिमल अगर मुझे हटाना है तो मैं डिनोमिनेटर में 1 के साथ साथ उतने जीरो लगाती हूँ जितने डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, ठीक है, डिजिट्स होते हैं नॉट नंबर्स। डेसिमल के पास मेरे पास डिजिट्स कितने हैं, 2, तो मैं यहाँ पर 2 जीरो लगा दूंगी। क्लियर। अब ये आपको क्या दिख रहा है, एक फ्रैक्शन दिख रहा है, और फ्रैक्शन का हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर कर देते हैं, है ना, ठीक है। अब 441 का अगर आपको निकालना है क्या, स्क्वायर रूट, तो कैसे डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो 4 4 8 प्लस 1 क्या हो गया 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से आप डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 14 हो गया, 3 4 जा 12, है ना, 21 हो गया, तो 1 4 7। नाउ दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज 7 5 इज 12, 3 से 3 4 जा 12, 27 49, ओके, 49 इज डिविजिबल बाय 7, तो 7 7 जो 49, 7 को 7 से 1। अब ये हमारे पास, हमने इसको करके देखा, फैक्टर्स निकाले इसके बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर क्यों कहते हैं भैया, प्राइम नंबर्स आते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करोगे, मेक पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, तो पेयर्स यहीं पे मैं बना के दिखा दे रही हूँ। इसके फैक्टर्स कितने आए मैं लिख दे रही हूँ, 441 के हमारे पास फैक्टर्स है, ये स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट करो, ठीक है। नाउ पेयर्स बनाओ, नाउ राइट दीज इक्वल फैक्टर्स पेयर्स इन वन फॉर्म। तो 3 स्क्वायर, इस 3 आ गया, इसको 1 करा और इसका 7 आ गया, स्क्वायर रूट हट जाएगा, एंड इसका मल्टीप्लीकेशन जो है 21, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ कितना 441, क्योंकि 21 का स्क्वायर भी हमारा 441 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा 21, तो 21। नाउ 100 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे 10 का स्क्वायर, तो ये 21 अपॉन 10 हो गया। और इसका अगर आप ये हटाना चाहते हो, इसको फ्रैक्शन हटा के इसी फॉर्मेट में लिखना है तो क्या करोगे, राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। एक डिजिट का क्यों लगा रहे हो, क्योंकि नीचे सिर्फ एक जीरो है इसीलिए। तो 2.1 इज द आंसर ऑफ 4.41।
क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आपको चीजें और अच्छे से आप लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला पॉइंट क्या है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर इन पेयर्स, we can write them in index form, and then in the order to find the required square root, take half of each index value. Now the point is, what is this index form? Index form is the square raised to the power square cube, that form, ठीक है, जिसमें हम कुछ पावर लगाकर उसको लिखेंगे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक्सपोनेंट फॉर्म, ओके। तो उसके लिए हम इसका एग्जाम्पल जो हमने लिखा है ना, उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने किसका स्क्वायर रूट देखा था, हमने 441 का देखा था। तो 441 के जो फैक्टर्स थे हमारे, वो क्या आ रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ 441। अभी हमने किया, दोबारा नहीं करा रही हूँ, आप पीछे थोड़ा बैक करके देखोगे तो सारे फैक्टर्स कैसे निकालने दिखेगा। इसके फैक्टर्स आए थे हमारे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अभी तक हम क्या करते हैं कि इनके प्राइम फैक्टर्स को हम पेयर्स में लिख लेते हैं। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इन द पेयर फॉर्म, राइट दिस इज इन द इंडेक्स फॉर्म। अब इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 रेज टू द पावर 2। 7 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 7 रेज टू द पावर 2, ठीक। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, अब आप जब इसको स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है ये, इसका आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। किसका हाफ करोगे, 3 का हाफ नहीं करोगे, इसकी इंडेक्स वैल्यू का हाफ करोगे। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू का अगर आप हाफ करोगे तो 3 रेज टू द पावर 2, 2 इज द इंडेक्स वैल्यू, 2 का हाफ क्या हो जाएगा, 1। तो 3 एक बार लिख दिया, इसमें भी 2 है तो इसको भी आप एक बार लिख दोगे, आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। अब हम इसमें एक और करके देखते हैं। तो अगर हमको बोल दिया जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द 784 प्राइम फैक्टर मेथड से उसके फैक्टर्स निकालोगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ यही एक मेथड पढ़ा है, तो अभी हम उसी के कंसीडरेशन में सारे कर रहे हैं। 784 तो पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 18 हो गया, 9 जा 3 9 2, 2 से करोगे 1 9 6, फिर 2 से करोगे हो जाएगा 9 8, फिर 2 से करोगे 4 9, फिर 7 से करोगे 1 1, ठीक है। अभी तक हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, अगर हम पहले की तरह करें जैसे हम करते आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिखेंगे अंडर रूट में, पेयर्स में 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 7, यही करोगे। फिर हम पेयर्स बनाएंगे, फिर हम उसको लिखेंगे। अगर हम इस वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, इनकी जो फैक्टर्स हैं उनको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए अंडर रूट 2 रेज टू द पावर कितना हुआ, कितने टाइम्स है 2, 1 2 3 4, 2 रेज टू द पावर 4, 7 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 7 रेज टू द पावर स्क्वायर। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट, टेक हाफ द वैल्यू ऑफ किसकी, हाफ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स वैल्यू। तो इस 4 का 2 तो 2 ही रहेगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू का हाफ करोगे, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 7 7, सॉरी 2 का हाफ 1, तो 7 ऐसा आ गया। तो 4 मल्टीप्लाई 7 करोगे 28, ठीक है। तो 28 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784। तो इस तरीके से आप अब आगे सॉल्व करोगे, जैसे ही आपने इसको पढ़ लिया, हम आगे इसी तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें बोला है कि हमने ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, because 9 is the square of 3, so since the therefore square root of 9 is 3। but इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हमने दिमाग में बैठा लिया तो बट ऐसा नहीं होगा कि 0.9 का स्क्वायर रूट 0.3 होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगर आप 0.3 को इसका स्क्वायर निकालोगे, यानी इसे 0.3 को 0.3 से ही मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3 3 जा 9, 0, ये कितना हो जाएगा, 0 और 0, है ना। तो ये कितना हो गया, 009। डेसिमल कहाँ लगाओगे, टोटल कितने डिजिट्स के बाद हो रहा है डेसिमल,
एक डिजिट, तो यानी 2 डिजिट के बाद तो 0.09, इसमें 1 डिजिट के बाद है, इसमें 1 डिजिट के बाद है, तो फाइनल रिजल्ट में हम 2 डिजिट के बाद लगा देंगे। तो 0.09 इज द स्क्वायर ऑफ 0.3, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 इज 0.3, नॉट 0.9 का स्क्वायर रूट जो है वो 0.3 है, इसीलिए वो इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। ये क्या बोल गई मैं, ये मैं बोल गई कि अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर है और उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो हमेशा ही इवन नंबर आएगा। जैसे कि मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है 4 विच इज़ अ इवन नंबर 2, इसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो ये इवन नंबर ही आएगा, बिल्कुल 2 आएगा, कोई शक नहीं है मुझे इसमें। ठीक है, वहीं पर अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोल दिया जाता है, 9 क्या है, मेरे पास ऑड नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे वो क्या आएगा, ऑड नंबर का ऑड नंबर ही आएगा। बिल्कुल सही कह रहा है ये। यहाँ पर हमने इतनी चीजें देख ली, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं 7th एग्जाम्पल, एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू। इसमें क्या बोला है कि अ मैन प्लांट्स हिज ऑर्किड विथ 5, 6, 2, 5 trees and arranges them so that there are as many rows as there are trees in each row. Now the point is कि वो रो क्या है, जिस बच्चों को नहीं पता है, कुछ लोगों को पता होगा रो, लेकिन मैं यहाँ पर बता देती हूँ। मान लो कि मेरे पास इस तरीके का एक ब्लॉक है, यानी ऑर्किड है। ठीक है, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रही हूं तो ये जो मेरे कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, मेरे रोज कहलाएंगे। तो ये रोज हो जाएंगे। तो इस वाले में आपके पास कितनी रोज हो गई, 1 2 3 4 5, तो 5 रोज हो गई। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉलम्स बता दीजिए, कॉलम्स में अरेंज करिए, तो आप उसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितने कॉलम्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर, तो रोज क्या है समझ में आ गई। जब हम किसी भी सरफेस को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे रोज हो जाते हैं। अब यहाँ पर उसने बोला है कि ऑर्किड में उसके पास टोटल 5 6 2 5 ट्रीज है। आपको उसको अरेंज करना है इस तरीके से कि एज देयर आर एज मेनी रोज, जितनी रोज हैं उतने ही ट्रीज उसने प्लांट किए हैं हर एक रो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कंसीडर करोगे, लेट द नंबर ऑफ रोज x। अब हर एक रो में उसने, अगर इस रो की बात की गई है, अगर ये फर्स्ट रो में नंबर ऑफ x रोज हैं, बहुत सारी रोज हैं, तो रोज में उतने ही ट्रीज हैं जितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो x को मल्टीप्लाई करोगे x से। ठीक है, रिजल्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं यहाँ पर, 5 6 2 5, तो 5 6 2 5 कर दोगे। तो अब ये क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 6 2 5। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो उसका मतलब यहाँ पर आपको यहाँ पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो 5 6 2 5 का अंडर रूट निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, पहला मेथड पढ़ा है हमने, प्राइम फैक्टर मेथड, जो अभी तक हमने वही पढ़ा है, तो उसी का हम यूज करेंगे। तो जस्ट यूज द प्राइम फैक्टर, ड्रॉ द one vertical line, one horizontal line, write 5 6 2 5. now start factorizing। तो फैक्टराइज करना शुरू करें। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर इसको हम देखते हैं, 6 और 5 होते हैं हमारे क्या, 11, 11 और 2 13, 13 प्लस 2 करोगे 15, तो 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 2 से डिवाइड ऑलरेडी नहीं हो रहा है बिकॉज एंडिंग कोई भी इवन नंबर से नहीं है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। बट यहाँ पे जो एंडिंग है वो 5 से है, तो जब एंडिंग हमारी 5 या 0 से होती है तो वो डिविजिबल होता है 5 से। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5 जा 1 5 जा 12 हो गया, 2 जा एंड 5 5 तो 5 2 जा 10, ठीक है, 12, तो 5 2 जा 10, 25, 5 5 जा 25, now again divide by 5, 5 4 जा 20,
4 5, फिर अगेन डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 9, एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 3 जा। अब हमको क्या दिख रहा है, हमको सारे फैक्टर्स मिल गए इस 5 6 2 5 के। सो नाउ राइट ऑल द फैक्टर्स, तो अंडर रूट 5 6 2 5 इज इक्वल टू, तो ये सारे क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, यस प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि सारे ही जितने भी फैक्टर्स हैं वो खुद के टेबल में आएंगे या फिर 1 से डिवाइड 1 के टेबल में आएंगे, है ना। तो इसी के लिए हम किसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड बोलते हैं। तो सारे हमने फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3। हमने अब एक नोट पढ़ा था कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द फैक्टर्स जस्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में लिख देते हैं। तो कितने टाइम्स है यहाँ पर 5, 4 टाइम्स है, तो 5 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 2। नाउ स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो इन इंडेक्स वैल्यू का हम हाफ कर देंगे। तो इन इंडेक्स वैल्यू का हाफ करोगे तो 5 का स्क्वायर एंड 3, और ये हो गया 25 मल्टीप्लाई 3, यानी आंसर आ गया 75। तो 75 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 6 2 5. So therefore the number of rows are 75. Clear? तो आप लिख दोगे hence the number of rows is 75. Clear? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, जिसमें क्या बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 and 12। तो जब भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना होगा जो कि डिविजिबल हो 8 से भी और 12 से भी, तो वहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स। तो यहाँ पर ये क्या उसे नंबर से 8 and 12, तो एलसीएम ऑफ 8 and 12 निकालते हैं। 8 लिखा, 12 लिखा, 2 से करिए 4 6, 2 से करिए 2 and 3, फिर आप 2 से करिए 1 3 and 3 1 1। क्लियर? यहां पर ये हो गए। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा होते हैं हमारे पास 24। सो 24 इज द एलसीएम ऑफ इस 24। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 24। ठीक है, हमने एलसीएम निकाल लिया। अब क्या क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ना बनाना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए होता है तो हमें उसमें क्या चाहिए होते हैं, पेयर ऑफ इक्वल नंबर्स, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पेयर्स कंप्लीट है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 के पास, एक मिनट, 2 का पेयर कंप्लीट है लेकिन एक 2 रिमेनिंग है, इसके लिए पेयर अवेलेबल नहीं है। 3 का पेयर अवेलेबल नहीं है, बेचारे बहुत दुखी है। अगर तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आया है 24, इस अगर 24 में अगर हम ये वाले नंबर्स की पेयर्स अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यानी एक 2 का मल्टीप्लाई कर दो, एक 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 24 मल्टीप्लाई 2 इज 48, 48 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 48 मल्टीप्लाई 3 144। नाउ द 144 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब क्या किया देखो फिर से समझो। पहले हमारे पास 2 नंबर थे, हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो। सबसे पहले इनका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमने निकाला तो देखा कि 8 and 12 का एलसीएम जो है 24 आ रहा है। फिर हमने क्या देखा कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो उसमें सारे पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो हमने देखा कि 2 और 3 के जो पेयर्स हैं वो नहीं है, यानी अगर इस एलसीएम में अगर हम इनके पेयर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 8 and 12। चेक कर लो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ कि द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर
नंबर इज 144। अब क्या ये 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आप निकाल सकते हो प्राइम फैक्टर मेथड से। तो देख लीजिए 144, 2 से करिए 72, 2 से करिए 36, 2 से करिए 18, 2 से करिए 9 and 3 नाउ square root of 144 is equal to square root of 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 2। इनके इंडेक्स फॉर्म में लिखा है तो 2 raised to the power 2 and 3, 4 multiply 3, 12। सो 12 का स्क्वायर क्या है? 144, यानी एक 144 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने ये भी चेक करके दिखा दिया, लेकिन इसका आपको अपने जो क्वेश्चन आए वहाँ पर ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया है। आप यहाँ पे देख चुके हैं कि 144 जो है वो एक रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 8 and 12 से। यहाँ पे लिख दीजिएगा विच इज डिविजिबल बाय 8 and 12। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है एक्सरसाइज, मेन एक्सरसाइज दैट इज 3A। 3A के फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स थे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे भी एग्जांपल्स भी कराए हैं और इस तरीका का जो क्वेश्चन है वो इतना टफ नहीं है जो आपके आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो पहले पार्ट में क्या है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ 6.3। 6.3 का आप मुझे स्क्वायर बताइए, ये पूछा गया है। तो कैसे निकालते हैं स्क्वायर? जब 6.3 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.3 से, यानी इस नंबर का उससे ही मल्टीप्लाई करोगे, देन द रिजल्टेंट इज स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है? 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, कैरी 1, 37, 9, 8 8 6, कैरी 1, 9 and 3। पॉइंट कहाँ लगाओगे? एक पॉइंट दो के बाद, 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे। 39.69 इज द स्क्वायर ऑफ 6.3। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो चलिए हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाय स्प्लिटिंग इनटू द प्राइम फैक्टर्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। हमें इनको प्राइम फैक्टर में स्प्लिट करके इनका स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? 396900 है ना? तो करते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इसके प्राइम फैक्टर मेथड से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, और इसके निकालना शुरू करेंगे। 396900 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 19 हो गया है। 2 9 जा 18, फिर 16, 4 जा 8, 5 0। फिर 2 से करिए, 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 9 जा 18, 9 जा 18, 2 2 5। फिर आप किससे करेंगे? एंडिंग किससे हो रही है? 5 से। तो 5 से ये डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? देख लो, 9 और 9 18, 18 और 2 हो गए आपके 20, 22, 22 और 5 दैट इज 27, है ना? तो यहाँ पर ये 27 इज डिविजिबल बाई 3, तो 3 से कर दो डिवाइड। 3 से कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 7 15 5। ठीक है, ये हो गया। फिर 3 से कर लो, 1 1 0 2 5। अब 5 से कर लो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0 5। अब यहाँ पर 1 1 0 2 5 आ गया। फिर से सम करके देखते हैं, 1 और 1 2 4 5, कितना हो गया? 9। तो 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से करो। 3 3 जा 9, ठीक है, 10 हो गया। 3 3 जा 9, 12 हो गया। 12 हुआ 4। तो चलिए देखते हैं, अब इसको डिवाइड करते हैं 3 से। 3 3 जा 9, तो आपका कितना बचेगा? 20। 6 जा जाएगा 18, 22 हुआ। 22 अगर होता है तो 7 जा 21 और 3 6 7 5, 6 और 3 9, 9 7 16, 16 और 5 इज गोइंग टू बी 21। तो फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 2 5।
फिर से चेक कर लो, 2 1 3 3 5 10, नो अब नहीं होगा। अब इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से करेंगे तो 5 2 10, 22 4 5। अब मैं इसके बाद का यहाँ पर कर रही हूँ, 2 4 5 लिख देती हूँ। फिर से ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 4 9 7 7 1 1। So now write all the prime factors of 396,900. तो स्क्वायर रूट ऑफ 396,900 is equal to under root 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 7 multiply 7। ये सब कुछ अंडर रूट में है। नाउ राइट दिस पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स इन द इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो अंडर रूट 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 रेज़ टू द पावर 2। अब सारी इंडेक्स वैल्यू का हम हाफ करेंगे, 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 3 raised to the power 2, 5 and 7. Now 2 multiply 9 multiply 5 multiply 7. 9 7 ja 63, 63 10 ja 630. So 630 is the answer for this one. तो the square root of 396,900 is 630. कैसे किया? हमने किया by using the prime factor method. Now move forward. तो अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन से डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। थर्ड जो क्वेश्चन था उस तरीके का हमने एक एग्जाम्पल किया है जिसमें बताया कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करोगे सो दैट इट विल बिकम योर परफेक्ट स्क्वायर। तो फोर्थ वाला हम करते हैं। यहाँ पर इसमें क्या बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 10368 बी डिवाइडेड सो दैट the result is a perfect square. Also find the square root of the resulting number. जो भी resulting number आ रहा है उसको आपको square root भी बताना है। कर लेते हैं। तो पहले किससे करोगी? एक ही मेथड पढ़ा है मैम, उसी से ही करेंगे। That is your by using prime factor method. क्लियर? चलो तो क्या है यहाँ पे 10368 का जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालना शुरू करोगे तो पहले आप 2 से डिवाइड कर लो। 2 5 5 10 हो गया, 2 1 2 कैरी 1 8 4। फिर 2 से करेंगे आप तो 2 2 4 5 9 2। फिर 2 से करेंगे आप तो 2 से करेंगे तो क्या होगा 1 2 9 6। फिर 2 से करिए 2 6 4 8। फिर 2 से करिए तो चलिए डिवाइड करिए 648 को 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 24। फिर 2 से करिए 1 6 2। फिर 2 से करिए 8 1। अब इस 81 से हम यहाँ पर करते हैं 81, 8 और 1 9, then it is divisible by 3, 3 2 जा 6 and 7। फिर 3 9 3 जा 27। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे 10368 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 7 times and 4 times है आपके पास 3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड मेक द पेयर ऑफ इक्वल नंबर्स, है ना। तो पेयर्स अगर बना के देखिए तो 2 का पेयर अवेलेबल है, इस 2 का भी अवेलेबल है, इस 2 का भी अवेलेबल है। क्या इस 2 का कोई पेयर अवेलेबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 का पेयर, एक 3 का पेयर अवेलेबल है, इस 3 का भी पेयर अवेलेबल है। नाउ द ओनली नंबर 2 इज स्टिल रिमेनिंग टू मेक देयर पेयर, टू मेक इट पेयर, है ना। तो यहां पे आप क्या लिखोगे सिंस 2 does not form
pair, therefore required smallest number is 2, which is going to be divided 10368 so that the result is perfect square. यही बोल रहा है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करो तो 10368 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड करेंगे हम, इससे कितना हो जाएगा 5184। Therefore 5184 is the required number which is having a perfect square, इसलिए perfect square बनेगा। अब उसमें क्या बोला है कि also find the square root of the resulting number। अब क्या करना है आपको, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है ना। रिजल्टिंग नंबर क्या हो गया है जो परफेक्ट स्क्वायर है 5184। कैसे हुआ है कि 2 से डिवाइड करने में, 2 से क्यों किया है क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं था। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो स्क्वायर रूट ऑफ 5184 इज इक्वल टू 5184 को हम प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टर्स निकालना शुरू करेंगे तो 2 2 जा 4 देन 5 देन 4 then 2 1 2 7 1 7 2 9 9 2 11। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर जो रिजल्टिंग नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5184 निकालेंगे बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर। तो 5184 तो 2 टाइम्स करिए तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 9 जा 18 एंड 2। फिर 2 से करिए 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 19 9 एंड 6। फिर 2 से करिए 6 4 8। फिर 2 से करिए 3 2 4। फिर 2 से करिए 1 6 2। फिर हम 162 को यहां से कर रहे हैं 281 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर 27। फिर 3 9 फिर 3 3 3 1 1। तो क्या अब ये आपका इसका स्क्वायर रूट है वो हम निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ 5184 इज इक्वल टू इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितने हैं 2 2 2 6, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स 3। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम, इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4। इंडेक्स वैल्यू का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2। 2 रेज़ टू पावर क्यूब क्या होगा 8 8 मल्टीप्लाई 4 3 एंड 8 मल्टीप्लाई 9। 8 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ये 8 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 72 इज द आंसर। तो द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर इज 72। क्या है अब इसका आंसर, इसका आंसर आया 72 और इसका रिजल्ट आया 5184। क्लियर, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, लंबा था, प्लीज ध्यान से इसमें कैलकुलेशन करना क्योंकि छोटी छोटी जगहों पर ही मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन में भी बहुत सारे पार्ट्स थे, उनको आपको करना। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो रहे हैं दैट मीन्स यू हैव टू डू दैट। और उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ ही सकते हो learnerhub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। तो यहाँ पे 3rd क्वेश्चन में क्या बोला है, 3rd पार्ट में इसके क्या है कि अंडर रूट 25/32 मल्टीप्लाई
2 13/18 इन मल्टीप्लाइड 0.25 सॉरी। ठीक है, तो पहले आपको ये पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, इंटीग्रल पार्ट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को मैं डी लिख रही हूँ प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 18 प्लस 13 अपॉन 18, ये 18 2 जा 36, 36 प्लस 13 49 अपॉन 18। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ 25/32 मल्टीप्लाई 49/18 मल्टीप्लाई 0.25 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 आ जाएंगे। ठीक, ओके 25 4 जा 100 होते हैं, तो क्या हो गई अब हमारी 25/32 मल्टीप्लाई 49/18 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जब भी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे करके दिखाती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर 25 मल्टीप्लाई 49 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर 32 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब और चलेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 49। हम लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर, 5 5 सा 25, 7 7 जा 49 इंडेक्स फॉर्म में लिखती है। यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, हम 32 को लिख सकते हैं, क्या होता है 32, 16 2 जा, है ना 32 होता है। ठीक है, 16 2 जा 32 हो गया, यानी 16 आप अगर यहाँ पे फैक्टर्स निकालोगे 32 के तो देख लेते हैं 2 1 6 2 8 2 4 2 2 2 1 1, कितना टाइम्स 2 हो गया, 2⁵5। अब आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 18 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 3, 6 3 जा 18 होता है, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 3⁵2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 को क्या लिखेंगे 2⁵²। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप और सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी इंडेक्स वैल्यू का आप हाफ करके बाहर निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 ऊपर का आ गया। अब नीचे के डिनोमिनेटर में देखेंगे तो क्या होगा, 2⁵5 ऑलरेडी है, एक और 2 मिल गया तो 2⁵6 हो गया, 3⁵2 2⁵2। इसको करेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन अंडर रूट, इस इंडेक्स वैल्यू का हाफ करेंगे, जैसे अब हाफ करके बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 2⁵3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 35/8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 35/48, 8 2 जा 16 and 16 3 जा 48. So this is the required answer for the 6th third part. ओके इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे सारी ही चीज़ें हमने यूज़ कर ली हैं ऑलमोस्ट, कि फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, फिर स्क्वायर रूट में हम इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसके बाद हम क्या कर, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलिए बात करेंगे हम सेवेंथ में क्या बोला है, इवोल्यूट करना है। यहाँ पर भी मैं थर्ड पार्ट बात लिया है, बाकी पार्ट आपको खुद करना है। तो यहाँ पे क्या है, √248 प्लस √52 प्लस √144। अब ये क्वेश्चन देख के ना हम डर जाते हैं, जैसे कि हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन को देख के डर जाते हैं, इतने सारे अंडर रूट हैं तो कैसे सॉल्व होंगे। यहाँ पर बेस्ट मेथड होता है कि इसको हम अंदर से सॉल्व करना शुरू करें, बाहर से नहीं अंदर से। सबसे छोटा स्क्वायर रूट आपको ये दिखेगा, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, तो छोटे को पहले सॉल्व करते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144। स्क्वायर रूट ऑफ 144 निकालने के लिए प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 144 लिखा हमने, 2 जा तो ये हो गया 72, 2 टाइम्स 36, 2 टाइम्स 18, 2 टाइम्स 9,
3311 हो गया। तो हमने इसके क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब जैसे हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे तो हम लिखेंगे अंडर रूट 144 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। नाउ राइट दिस इन द इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में लिख ले अंडर रूट 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2 2 रेज टू द पावर 2 एंड 3 4 3 जा 12, यानी ये जो 144 है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 12। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास 12, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस 12। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 64। नाउ 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 स्क्वायर होता है आपका 8 का, 8 8 जा 64। जिनको नहीं पता है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने एक आपको निकाल के दिखा दिया, आप बाकी भी निकाल पाओगे। 64 होता है आपका 8 का स्क्वायर। देखो क्या पढ़ा था हमने, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर इज 100। तो 8 का स्क्वायर है 8 8 जा 64, तो अंडर रूट 248 प्लस 8 करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 256, है ना। अब अंडर रूट 256 किसका स्क्वायर है, ये आप निकाल सकते हैं फिर से प्राइम फैक्टर मेथड से, निकाल के दिखा देती हूँ। 256 मुझे तो पता है ये किसका है, आपको बताने के लिए मैं ये कर रही हूँ। 2128 264 230 216 28 2 4 2 2 1 1। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे एक इंडेक्स फॉर्म में, तो इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ। तो अंडर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 2 times 8। नाउ टेक द हाफ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स वैल्यू का हम हाफ ले लेंगे, तो 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 का ये अंडर रूट है, यानी 16 का ये स्क्वायर है 256 एंड अंडर रूट ऑफ 256 इज 16। जिसका स्क्वायर होता है वही इसका अंडर रूट होता है, तो 16 इसका आंसर हो गया है। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करेंगे हम 9th क्वेश्चन की, जिसमें क्या बोला है, आउट ऑफ 745 स्टूडेंट मैक्सिमम आर टू बी अरेंज्ड इन द स्कूल फील्ड फॉर अ पीटी display such that the number of rows is equal to the number of columns. Number of rows is equal to the number of columns. Find the number of rows if 16 students were left after the arrangement. क्या कह रहा है वो कि भाई आपने एक फील्ड में कितने स्टूडेंट्स हैं, 745 स्टूडेंट्स हैं, है ना, उसमें से मैक्सिमम नंबर्स जो हैं स्टूडेंट्स के वो अरेंज हो गए हैं इस फील्ड में फॉर अ पीटी। फिर उन्होंने बोला इस तरीके से अरेंज हुए हैं कि जितनी हमारी नंबर ऑफ रोज हैं, अगर मेरे पास 4 नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी 4 ही कॉलम्स हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये वाली फॉर्म रोज, ये वाले कॉलम्स, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इसके बाद टोटल हमारे पास जो 745 स्टूडेंट्स हैं उसमें से अगर 16 स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, 16 स्टूडेंट जैसे ही चले जाते हैं तो कितने बचते हैं, 745 माइनस 16 729 बचेंगे। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। 729 अब स्टूडेंट्स हैं, आपको इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। तो लेट the number of rows be x, तो such that कि number of rows multiply by number of columns, और वो दोनों ही इक्वल हैं, दोनों हैं। अब 729 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 729, x इज इक्वल टू अंडर रूट 729। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 729।
7 2 9, 7 और 2 9, 9 9 18, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 12 4 2 4 3, फिर 3 से कर दीजिए 3 8 जा 24 81, फिर 3 से कर दीजिए 27, फिर 3 से कर दीजिए 9, फिर 3 से कर दीजिए 3 3 1 1। ठीक है, अब स्क्वायर रूट कितना आया है? स्क्वायर रूट में आप लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 6 टाइम्स। तो अंडर रूट इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 6, इसका 3 रेज टू द पावर क्यूब, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इसका आंसर हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7 टू 9 इज 27, 27 का स्क्वायर क्या हो गया? 729। देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज इन द फील्ड, स्कूल फील्ड इज 27। क्लियर? तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे 11th क्वेश्चन की, विच इज सिमिलर टू द एग्जाम्पल 1। हमने मैक्सिमम जो आपको एग्जाम्पल में कवर किए वैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे स्किप किए सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो डिविजिबल बोले हैं वो 4 नंबर्स है, तो आपको वो पता होना चाहिए कैसे करना है। सो फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 4 5 6। तो पहला स्टेप क्या होता है? हमेशा एलसीएम लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं। 3 4 5 6, पहले 2 से कर दीजिए 3 2 5 3, 3 से करेंगे 1 2 से करिए फिर से 3 1 5 3। तो जल्दी मुझसे गलती हो रही है, आपको जल्दी नहीं करना है। फिर 3 से करेंगे 1 1 5 1, फिर 5 से करेंगे 1 1 1 1। अब तो करेंगे नहीं, आ गए हमारे पास, बिल्कुल 1 आ गया है। नाउ द एलसीएम ऑफ दिस 3 4 5 6 इज 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। सो एलसीएम ऑफ 3 4 5 6 इज 60। ठीक है, ओके। अब 60 एलसीएम आने के बाद हम यहाँ पर क्या, हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो इससे डिविजिबल हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे पेयर ऑफ इक्वल नंबर्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पेयर अवेलेबल है, बिल्कुल है। क्या मेरे पास 3 का पेयर है? नहीं है, जरा अकेला है। 5 का पेयर है? नहीं है, वो भी अकेला है। तो अब हम क्या करेंगे? इस एलसीएम में जो हमारे पास पेयर्स अवेलेबल नहीं है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। पेयर चाहिए इसको, यानी एक 3 चाहिए, 5 को चाहिए, यानी एक 5 चाहिए। एलसीएम क्या है? 60। 60 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इट इज 15, और 15 6 जा हो जाता है आपका 90, तो ये हो गया आपका 900। सो 900 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 4 5 6 is 900। बस ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे हम 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या है? इफ अंडर रूट 784 इज इक्वल टू 28 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट अंडर रूट 7.84 प्लस अंडर रूट 78400। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको अगर सॉल्व करें इस वाले पोर्शन को, तो अंडर रूट 7.84 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 784। जैसे आप डेसिमल हटाओगे नीचे 2 0 आ जाएंगे, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब क्या करोगे? फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज गिवन टू अस, दैट इज 28, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। इसको आप लिख सकते हो 2.8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालेंगे हम वैल्यू? इसकी निकालेंगे। इसको करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ
400। इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 784 मल्टीप्लाई 100 जब हुआ होगा तभी ये आया होगा, है ना। इसको और क्या लिख सकते हो, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है ऐसा तो स्क्वायर रूट ऑफ इंडिविजुअली भी हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है। इसका हमें आंसर दिया है 28, 100 का होता है 10, ये कितना हो गया 280। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, इन दोनों का सम करना है, यानी 2.8 प्लस 280 हमें करना है। कर दीजिए 280.0 2.8 282.8। आंसर क्या हो गया इसका, क्या हो गया आंसर, 282.8 इज द आंसर। क्लियर। अब जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे स्किप किए दैट यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योर ओन। क्लियर। सो आई होप आज का सेशन था हमारा वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपने सारे ही क्वेश्चन मेरे साथ किए होंगे और आपने ये भी समझ लिया होगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं। अब जैसा कि आप जानते ही हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फॉर फ्री at learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।